ये जो इंडिकेटर है इसका नाम मैंने रखा है ओम इंडिकेटर। तो ये क्या करता है, आइडेंटिफाई हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज while controlling the risk. It helps traders make timely and precise decision। ठीक है, एक्यूरेट सिग्नल, रिस्क मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें मैंने इसमें फोकस करी हैं। लिमिटेशन क्या है इसकी, इसमें ये स्लाइड लैग करता है, मिस्ड अपॉर्चुनिटीज, चार्ट क्लस्टर। ठीक है, चार्ट क्लस्टर मतलब कि अगर लोअर टाइम फ्रेम पे है तो आपको बहुत थोड़ी ज़्यादा लाइंस ऐसे दिख जाएंगी। स्लाइट लैग मीन्स कोई सा भी इंडिकेटर हो, इंडिकेटर्स आर लैगिंग ओनली। लैगिंग का मतलब थोड़ा रुक के सिग्नल देते हैं। मिस्ड अपॉर्चुनिटीज, जब ये रुक के सिग्नल देंगे तो कभी कभी चांसेस हैं कि आप अपनी अपॉर्चुनिटीज मिस कर जाएं। ओवरऑल assessment is reliable practical tool for trader। क्वालिटी सेटअप्स देता है, क्वांटिटी पे ध्यान नहीं देते हम लोग। के बाद हिंदी में भी दिखा देते हैं जिसको इंग्लिश समझ में नहीं आई हो। उच्च सब संभावता वाले ट्रेडिंग अवसरों की पहचान कर सकें और जोखिम को नियंत्रण में रख सकें। इसमें सटीक संकेत मिलते हैं। जोखिम प्रबंधन, स्टॉप लॉस जो रहता है वो उच्च संभावता वाले ट्रेड्स मिलते हैं। हल्का लैग, जैसा मैं बताया था इसके डिसएडवांटेज में हल्का लैग होता है। हल्के लैग होने से थोड़े से अवसर छूट भी सकते हैं और चार्ट पे थोड़ी सी ज़्यादा लाइंस दिखाई देंगी। तो मूल्यांकन करें तो ओम इंडिकेटर भरोसेमंद एंड व्यवहारिक उपकरण है जो नियंत्रित जोखिम और ये सब को ध्यान में रखते हुए गुणवत्ता वाले सेटअप पर ध्यान देता है, मात्रा पर नहीं। ठीक है जी, ये हो गया। और अब चलते हैं अपन इसको सीधा देखते हैं चार्ट पे मैं क्या बोलना चाह रहा था। ठीक है, सबसे पहले अपन इसको समझेंगे ये क्या है। यहाँ पर ये जो टेबल बनती है ये आपको दिखाती है कि एक सिंगल वर्किंग डे में कितना बार, सिंगल ट्रेडिंग डे में कितनी बार इस इंडिकेटर ने सिग्नल दिया, और जो सिग्नल दिया उसका, जो सिग्नल दिया उसका क्या रिजल्ट रहा। अब मान लीजिए जैसे इसने बाई साइड में सिग्नल दिया, क्या सिग्नल दिया वो बाद में बताऊंगा, पहले टेबल समझिए। अब मान लीजिए हम मेरे इंडिकेटर ने आपको बाई साइड का सिग्नल दिया, तो जो सिग्नल दी है उसमें से कितनी बार उस सिग्नल में एसएल लगा या कितनी बार वो टारगेट अचीव हुआ। ऐसे ही अगर इस सेटअप ने सेल साइड में सिग्नल दिया तो कितनी बार उसका एसएल लगा और कितनी बार वो टारगेट अचीव हुआ। तो इससे क्या होगा, ये आप बैक टेस्ट करके देख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर दिन में कितनी बार इस इंडिकेटर के थ्रू हमको सिग्नल मिले हैं। ठीक है, हाँ। अब और आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, ये एक ब्रेकआउट स्ट्रेटजी के ऊपर इंडिकेटर बनाया गया है। ये रिवर्सल कॉन्सेप्ट के ऊपर का नहीं है। अगर आप लोग सोचे कि रिवर्सल मिलेगा इसमें, तो ये रिवर्सल के बेस पे नहीं है, ये ब्रेकआउट के ऊपर बनाया गया है। ठीक, क्योंकि मेरा मेन फोकस इसको बनाने के लिए जब मैं बना रहा था, मेरा था ऑप्शन बायर्स को मैंने माइंड में रख के बनाया था। ऑप्शन बायर्स के लिए, ऑप्शन बायर्स हमेशा ब्रेकआउट कॉन्सेप्ट पे ही ट्रेड करते हैं, स्पेशली वो भी बाय साइड में। ठीक है, अब इसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ इस इंडिकेटर का। अभी फिलहाल अगर आप देखोगे तो प्रेजेंटली ये यहाँ पे ये लाइन दिखा रहा है, ये एक लाइन दिखा रहा है, ये एक लाइन दिखा रहा है, ये एक लाइन दिखा रहा है।
तो ऊपर वाली 2 लाइन अपन समझते हैं। ये इंडिकेटर अभी ये इंडिकेट करने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पे प्राइस भी दे रखा है 67। ये बिटकॉइन का प्राइस चार्ट है, लाइव चल रहा है 67,700 के ऊपर आपको अपनी बाय एंट्री लगानी है। ठीक है, जब बाय एंट्री लगेगी यहाँ पे आपका जो एसएल रहेगा वो 67,596 के पास में रहेगा आपका एसएल। ठीक है, तो ये आपको प्री डिफाइंड करके एंट्री का लेवल और टारगेट बता के रखता है ताकि आप मेंटली रेडी रहें। जब भी प्राइस बूम के ऊपर जाएगा तो यहाँ पे आपकी एंट्री लगा के आप आगे का देख सकते हैं। अभी प्राइस यहाँ से ऐसे ऐसे करके नीचे जा रहा है, इसको जाने दीजिए। यहाँ पे सेल साइड में देखिए, सेल साइड में आपकी एंट्री कहाँ होगी अगर मार्केट नीचे आता है तो 66,043 के नीचे आपकी सेल की एंट्री होनी चाहिए और इस टाइम पे आपका टारगेट एसएल रहेगा 66,193। ठीक, अब ये तो हो गया एंट्री एंड टारगेट प्राइस। तब तक जब तक ये मार्केट इस बीच में घूम रहा है इसको बोलेंगे अपन लोग साइडवेज मार्केट, और इट इज रिवर्सल बेस्ड मार्केट। दिस in between this it is not breakout based जो ये पर्टिकुलर इंडिकेटर बनाया है वो उसका मार्केट नहीं है। ठीक है, अब अपन लोग पुरानी कुछ ट्रेड्स देखेंगे जहाँ पे ये इंडिकेटर कैसे काम किया। अब ये देखिए, ये आज सुबह का ही इंडिकेटर ने इंडिकेट किया था। अब सबसे पहले इंडिकेटर कैसे काम करेगा बता देता हूँ। सबसे पहले आपको अगर बाय साइड में देखता तो ये एक ग्रीन कलर का डॉट दिखाई देगा। जब ये डॉट दिखाई दे तो आप मेंटली रेडी हो जाएं कि अब शायद ब्रेकआउट आ सकता है। यहाँ पे ये लाइन जो दिख रही है यहाँ पे आपको उस टाइम पे ये जो येलो डल हो गई है लाइन ये डार्क रहेगी और यहाँ पे आपको लेबल भी दिखाई देगा बाय एंट्री एट व्हाट प्राइस। यहाँ पे आपको बाय एंट्री का प्राइस भी मिलेगा। यहाँ पे जब ये आपको ग्रीन डॉट दिख जाए तो आपको रेडी रहना है कि यहाँ पे ब्रेकआउट हो सकता है। बाय लेवल पे अपना एंट्री लगा के और ये रेड डॉट आपको दिखा रहा है ये आपका एसएल रहेगा। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, स्पेशली ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो आपको बेनिफिट ज़्यादा मिले और एसएल जो आपका रहे वो कम से कम रहे। इसलिए आप देखेंगे छोटा एसएल रहेगा, टारगेट आपके ऊपर रहेगा। ये इंडिकेटर आपको टारगेट नहीं बताता है, टारगेट आपकी मर्जी है। ये इंडिकेटर आपको बताता है कहाँ पे आपको एंट्री करनी है और क्या आपका एसएल रहेगा। ये बेसिस पे बनाया गया, टारगेट आपका अपना पर्सनल रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसने आपको एंट्री प्राइस बता दिया, ये ग्रीन लाइन आ गई। उसके बाद क्या होगा, ये जो स्क्रीन रहेगी ना, स्क्रीन के पीछे जैसे ही ग्रीन बैकग्राउंड आएगा आपको वहाँ पे एंट्री लेनी है। एंट्री लेवल आपको एडवांस में बता दिए जाएंगे लेकिन आपको तब एंट्री नहीं लेनी है। एंट्री आपको तब लेनी है जब ये ग्रीन बैकग्राउंड आना चालू हो जाएगा स्क्रीन पे। ठीक है, जैसे ये ग्रीन बैकग्राउंड आएगा आप अपने हिसाब से प्रॉफिट बुक कर दीजिए। ठीक है, ये हो गया बाय साइड में। अब आज का देख लेते हैं सेल साइड में। अभी आज का ही है ये सारा। यहाँ पे एक चीज दिखा देता हूँ मैं, कई लाइन और लेबल्स। ठीक है, ये देखो बहुत सारी लाइंस कभी कभी आ जाती हैं, वो इसका डिसएडवांटेज है। खैर उससे फर्क नहीं पड़ता। अब सेल साइड में इंडिकेटर को देख लेंगे। यहाँ पे ये डॉट आया, हमें मेंटली रेडी हो जाना चाहिए। एंट्री लें नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई येलो लाइन नहीं आई है, येलो लाइन यहाँ पे आई है। और जब येलो लाइन यहाँ पे आ जाती है ठीक, तो क्या हम एंट्री मार ले? नहीं, हमको येलो लाइन आने के बाद भी एंट्री नहीं मारनी है। चलो दूसरे यूट्यूबर्स क्या करते हैं मालूम,
बड़ा बड़ा चार्ट करके लिखेंगे, देखो इतना लंबा गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये एंट्री दिखा देगा, लेकिन आपको एंट्री यहाँ पे नहीं मारनी है। इसके बाद एंट्री का लेबल आपको यहाँ पे पता पड़ जाएगा। उसके बाद प्राइस ऊपर जाता है, जब प्राइस अगली बार नीचे आएगा और यहाँ पे आपको बैकग्राउंड दिख जाए रेड कलर में, पीजी, रेड रेड पीजी अगर दिख जाए, तो आप इस पर्टिकुलर लाइन का एसएल रख के एंट्री ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आया, इसने आपको एंट्री दिलाई और यहाँ से यहाँ तक का ये जितना भी आपका टारगेट रहेगा वो आपको मिल जाएगा। और देखिए नेक्स्ट टाइम इसी पर्टिकुलर पॉइंट तक वो आया जहाँ पे एसएल अपन ने डिसाइड किया था, तो वहां से तब तक यहाँ पे इसने अगली एंट्री यहाँ पे डिसाइड करके वापस किया था। ठीक है, तो अभी अपन यहाँ पे सेल एंट्री यहाँ पे नहीं लेंगे, प्राइस ऊपर जाने दो, नीचे आएगा, यहाँ पे अपनी एंट्री रहेगी। क्या इसने यहाँ पे क्रॉस किया? नहीं। क्या यहाँ पे बैकग्राउंड आया था? नहीं। तो यहाँ पे हमारी एंट्री नहीं बनी उस टाइम पे। बैकग्राउंड, रेड बैकग्राउंड यहाँ से बनना चालू हुआ, यहाँ से रेड बैकग्राउंड बना और ये नीचे एंट्री आ गई। तो ये इंडिकेटर आपको बताता है कि एंट्री कब लेनी है, कहाँ से लेनी है और एसएल क्या रहेगा। इंडिकेटर आपको ये भी बताता कि आपका टारगेट क्या रहेगा। टारगेट आपका अपना, सबका अपना अपना पर्सनल डिसीजन होता है। किसी को 10 पॉइंट बहुत होते हैं जिसकी बड़ी क्वांटिटी होती है, किसी को 20 पॉइंट। अब ये अभी 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे है, देखिए पीछे भी ये ग्रीन डॉट आया, ग्रीन डॉट आने के बाद ये ऐसी लाइन ड्रॉ करेगा, यहाँ पे एसएल हिट हुआ, ने इंडिकेट किया कि ये जाएगा, लेकिन वो प्राइस नीचे आ गया। लेकिन इमीडिएटली फिर अगली लाइन यहाँ से आई, अब आगे गया। ठीक है, तो इंडिकेटर आपको बता देगा कि कब क्या करना है, कैसे एंट्री लेनी है। अगर वो जानना है तो आप मेरे को कमेंट में लिखिए, हाउ टू टेक एंट्री फॉर दिस इंडिकेटर। ये इंडिकेटर सिर्फ आपको बताता है कि कहाँ एंट्री लेनी है, कहाँ एंट्री लेनी और एसएल कितना। ठीक है, और भी कुछ हो तो पूछिएगा, मेरी तरफ से तो इतना ही। अभी फिलहाल बिटकॉइन इतने पे चल रहा है, टाइम है 10 बज गए हैं, ये 1 मार्च 10 AM। अगर प्राइस इसके ऊपर गया तो अपन बाय साइड जाएंगे, अगर प्राइस नीचे आया तो इसके नीचे जाएगा तो अपन सेल साइड देखेंगे। अपन इसको अभी 1 मिनट है, 5 मिनट पहले देख सकते हैं। देखिए अब जैसे ही मैंने इसका टाइम फ्रेम चेंज किया, यहाँ पे इसके स्टैटिस्टिक्स, बैक टेस्ट स्टैटिस्टिक्स चेंज हो गए। अब यहाँ पे फिर आपकी एंट्री और एसएल भी पड़ जाती है। ठीक, और बड़ी टाइम फ्रेम पे चल के देखेंगे अपन लोग। 15 मिनट पर जाएंगे, देखिए जैसे यहाँ पे आए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये दिखा रहा है सिर्फ एक ही बाई साइड का ट्रेड आया था और उसमें ऐसा नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल से ये कौन सा होगा, यही वाला होगा। ठीक, ये वाला ट्रेड रहेगा।
सेल साइड में अभी तक कोई भी ट्रेड नहीं आया है सुबह से, और हाई टाइम फ्रेम पे चले 30 मिनट में के अकॉर्डिंग भी एक बाय का ट्रेड आया है। लेकिन जब अपन लोग 30 मिनट की आई फ्रेम पे जाते हैं तो थोड़ी इसकी एक्यूरेसी कम होने लगती है, काम करता है लेकिन एक्यूरेसी कम होने लगती है। जैसे यहाँ पे इसने दिखाया सेल सिग्नल, यहाँ से फिर आया, ठीक, यहाँ पे इसने ये दिखाया, यहाँ से ये आपका बाय का टारगेट। ठीक है जी, बाकी कुछ भी है? हाँ, अगर आपको ये इस वीडियो के इसमें आपको हमारा लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप और टेलीग्राम का, वहाँ पे ज्वाइन करके पूछिए, ज्वाइन करके आएंगे तो हम आपको, अगर ये इसका स्क्रिप्ट चाहिए तो वहाँ से आप हमसे बात करिए, ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहेगा। कुछ दूसरी टर्म्स कंडीशंस रहेंगी लेकिन वह पैसा हम लोग नहीं लेते, सिर्फ थोड़ा आपका सपोर्ट चाहते हैं। थैंक यू।